अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपको एक नए मुल्क की सैर पर लेकर जाने के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने लगे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप इस मुल्क के नाम के बारे में जानते हों या ना जानते हों, मगर आपने इस मुल्क का ट्रैक्टर पाकिस्तान और इंडिया में जरूर देखा होगा और स्मार्टफोन की मशहूर ऐप वाइबर भी इसी मुल्क में तैयार की गई है। और यहाँ की गर्ल्स के बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हसीनो जमील भी हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह इनकी नीली आंखें हैं जिनमें डूब मरने को दिल करता है। और दोस्तों, यहाँ की लड़कियों से शादी करने वाले मर्द इन लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं, और आज की वीडियो में इन मजीद हकायक के बारे में जानने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सयाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। बेलारूस, जिसे मुकामी जुबान में रेस्पब्लिका बेलारूस कहा जाता है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। दोस्तों, इस्तिलाह बेलारूस का मतलब है सफेद रूस और ये मशरकी यूरोप का एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहदें किसी समुद्र से नहीं लगती हैं। और इस मुल्क की कुल सरहद 3642 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 13012 किलोमीटर मशरकी सरहद रशिया के साथ लगती है और 1111 किलोमीटर सरहद यूक्रेन के साथ और 418 किलोमीटर मगरबी सरहद पोलैंड के साथ, जबकि शुमाली सरहद 646 किलोमीटर लिथुआनिया और 161 किलोमीटर लातविया से मिलती है। और ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान रशियन है, जो इस मुल्क में 72.2% बोली जाती है। और नाज़रीन ग्रामी, बेलारूसियन भी यहाँ की ऑफिशियल जुबान है, जो 23.4% बोली जाती है। इसके अलावा 3.1% पोलिश और यूक्रेनियन, जबकि 3.3% बाकी जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, बेलारूस का कुल रकबा 2,07,595 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 4,700 स्क्वायर मीटर पर पानी मौजूद है। और दोस्तों, मजमूई रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 27वां बड़ा मुल्क है और बेलारूस साइज में अमेरिकी रियासत कैंसास से थोड़ा सा छोटा है। दोस्तों, इस मुल्क के लोग अच्छी हिस्से मिजाज, दोस्ताना और मेहरबान रवैया रखने वाले लोगों की हैसियत से मशहूर हैं। और यहाँ की लड़कियाँ स्मार्ट, लंबी, परफेक्ट फिगर और लंबे सिल्की बालों की वजह से जानी जाती हैं। और ये जब बोलती हैं तो कानों में रस घोलती हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना खत्म होने वाली जंग को बहुत सब्र से झेला है, मगर फिर भी यहाँ के लोग अमन की बहुत कदर करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत मिन्स्क है और मुल्क का सबसे अजीम तरीन शहर भी मिन्स्क है। और ये मुआशी तौर पर इस मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी है और ये सनती शहर होने के साथ साथ और मुल्क के तालीमी मरकज की हैसियत भी रखता है। और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तरक्की याफ्ता है, जो बसेस, ट्रॉली कार और मेट्रो सिस्टम पर मुश्तमिल है। 54 पुलों पर मुश्तमिल दरियाए सोसलाक इस दारुल हुकूमत के बीचों बीच गुजरता है। दोस्तों, यहाँ पर एक हैरत अंगेज मालूमात आपको देते हैं कि मिन्स्क सिटी को 18 मरतबा जलाया और तबाह किया गया है और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान बड़े पैमाने पर यहाँ पर बमबारी की गई थी, जो कि शहर की तर्ज तामीर की बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बनी थी। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद दोबारा तामीर होने की सलाहियत की वजह से इसे हीरो सिटी का खिताब दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, इसके हर शहर में व्लादिमीर लेनिन के नाम से एक गली का नाम जरूर रखा जाता है। इस मुल्क में तकरीबन 1000 साल से 35,000 साल पुरानी सानी बस्तियों के आसार भी मिले हैं। इसके साथ लातविया और लिथुआनियन 2 यूरोपीय यूनियन के रुकन मुमालिक हैं, इसलिए यहाँ से बहुत से लोग इन मुमालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, बेलारूस की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग की सनत पर डिपेंडेंट है और दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन में जहां दूसरे शोबे तबाह हुए, वहां पर ज़राअत का निजाम भी तबाह हुआ था। तो फिर मुल्क में नए एग्रीकल्चर आलात की जरूरत पेश आई और फिर 1946 में बेलारूस ट्रैक्टर का संगे बुनियाद रखा गया, जो कि देखते ही देखते दुनिया में अपने पावरफुल इंजन और बनावट की वजह से किसानों में अपना मुनफरिद मकाम बनाने लगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान और इंडिया के किसान इसे बड़े फख्र से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और हैरत अंगेज खबर आपको दें कि बेलारूसी माएँ अपने बच्चों को अजनबियों से छुपा लेती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी इन पर नजरे बद डाल सकता है। ये मुल्क सस्ती रूसी बिजली पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। ख़वातीन हज़रात, बेलारूस में प्रॉपर्टी राइट्स बहुत कम और करप्शन बहुत ज्यादा है।
ये मुल्क यूरोपियन बाइसन यानी जंगली बैलों का गढ़ है। बाइसन यूरोप की सरजमीन पर बच जाने वाला बैल की शक्ल का वजनी तरीन जानवर है। मादा बाइसन 1000 किलोग्राम यानी 2200 पाउंड का होता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, का सबसे बड़ा सियासी और मुआशरती शराकतदार रूस है और ये मुल्क अपनी 48% बैरूनी तजारत रूस से करता है, जबकि रूस की कुल बैरूनी तिजारत में बेलारूस सिर्फ 6% हिस्सा डालता है। और दोस्तों, आइस हॉकी इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है, जबकि दीगर मशहूर खेलों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, स्कीइंग, बाइथलून, टेनिस, रेसलिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, चेस और चेकर्स शामिल हैं। ख़वातीन हज़रात, बेलारूस में कुरून वस्ता में बनने वाले 1 दर्जन किले मौजूद हैं। मीन नामी गांव में वाक़या एक किला दुनिया के खूबसूरत तरीन किलों में से एक है। ख़वातीन हज़रात, बेलारूसियन हमेशा दुश्मन हमसायों का शिकार रहे और कई मर्तबा इनका मुल्क लूटा भी गया। बेलारूस की नेशनल लाइब्रेरी 72 मीटर बुलंद 22 मंजिला इस इमारत में मुख्तलिफ मौज़ूआत की 8 लाख के करीब किताबें मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में 31 बैंक हैं, जिनमें से 30 हुकूमत के हैं और एक सिर्फ प्राइवेट बैंक है। और इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 2 एयरलाइंस हैं और 30 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। और दोस्तों, इस मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन बलाविया है और इस मुल्क में 65 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 33 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। और इस मुल्क में सालाना 15,90,035 अफराद बाई एयर सफर करते हैं और मुल्क में 86,392 किलोमीटर सड़कें और 5,528 किलोमीटर लंबा रेलवे का निज़ाम भी है। और ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में 11,000 झीलें, 28,000 के करीब नदी नाले और दरिया हैं और 2500 किलोमीटर वाटरवेज भी मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, बेलारूसियन आलू से तकरीबन 300 किस्म के खाने बना सकते हैं, हत्ता के आलू का इस्तेमाल करके ये पैनकेक भी बना लेते हैं। मुल्क के तकरीबन 40 से 45% लोगों की उम्र 25 से 54 साल है। बेलारूस अपने रिचेस्ट सकाफती विरसे, आर्ट गैलरीज, अजायब घरों और थिएटर के हवाले से काफी मशहूर है। इसके तारीखी मकामात कई यादगारी किलों और महलों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क सयाहों को बहुत आउटडोर मकामात, पार्क्स और खुली जगहें फराहम करता है। आपको इस मुल्क में 5 मशहूर नेशनल पार्क्स भी मिलेंगे। इनमें एक बलवास्का उच्चा नेशनल पार्क है, जो एंडोरा मुल्क से 3 गुना बड़ा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत नाम से तो सदारती जमहूरी है, मगर यहाँ पर चीफ ऑफ स्टेट सदर होता है। आइन के तहत मुल्क में सदर का ओहदा 1994 में बनाया गया, मगर यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं है। जब से ये ओहदा बनाया गया है, तब से लेकर अब तक एक ही शख्स मुल्क के सदर की हैसियत से फराइज सरंजाम दे रहा है। इसी तरह यही शख्स आज तक बेलारूस का पहला और वाहिद सदर है। ख़वातीन हज़रात, इसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जबकि हुकूमत का सरबरा वजीर आजम होता है। मौजूदा वजीर आजम सरगई रूमस है, जो 18 अगस्त 2018 को मुंतखब हुआ था। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आजाद हुआ था, मगर यहाँ के लोग अपने यौम आजादी हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, इसलिए कि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क शहर जर्मन फौजियों से आजाद हुआ था। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बेलारूस के फ्लैग में ऊपर की तरफ सुर्ख एक चौड़ी पट्टी, इसके नीचे एक सब्ज पट्टी है जिसकी चौड़ाई सुर्ख पट्टी से आधी है। इन पट्टियों के पीछे एक सफेद रंग की वर्टिकल पट्टी है और इस पर सुर्ख रंग के बेलारूस के कौमी निशानात जेवरात की तरह सजाए हुए हैं। सुर्ख रंग माजी की जद्दोजहद की नुमाइंदगी करता है, जबकि सब्ज रंग उम्मीद और इस मुल्क के जंगलात की नुमाइंदगी करता है। इस मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें 83.7% बेलारूसियन, 8.3% रशियन, 3.1% पोलिश, 1.7% यूक्रेनियन और 2.4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं, जबकि 0.8% लोगों की नस्ल का मालूम ही नहीं है। बेलारूस का सालाना GDP 54.44 बिलियन डॉलर्स है और सालाना GDP ग्रोथ रेट 2.4% है और परचेजिंग पावर 1.189.4 बिलियन डॉलर्स है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 24.5 बिलियन डॉलर्स हैं और सालाना फिकस आमदनी 18,900 अमेरिकी डॉलर्स हैं, जो पाकिस्तानी 26,22,375 रुपयों और इंडियन 13,48,987 रुपयों के बराबर है, जो कि दुनिया में 94 नंबर पर शुमार किया जाता है। और इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स मशहूर वीडियो गेम्स वर्ल्ड ऑफ टैंक्स और दूसरी जंगी वीडियो गेम्स का बानी विक्टर किस्ली है, जिसकी दौलत की मालियत 1 बिलियन डॉलर्स है। इसकी IT कंपनी का हेडक्वार्टर साइप्रस में है, लेकिन उसे
उसे सबसे ज्यादा फख्र बेलारूसियन होने पर है। और ख़वातीन हज़रात, मुल्क के कुदरती वसाइल में लकड़ी, पेट डिपॉजिट, कम मिकदार में तेल और कुदरती गैस है। ग्रेनाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टाइन, मार्ल, चौक, रेत, ग्रेवल और क्ले शामिल है। और दोस्तों, ज़राई मसनूआत में अनाज, आलू, सब्जियां, चुकंदर, फ्लेक्स, गोश्त और दूध शामिल हैं। जबकि सनती मसनूआत में मेटल कटिंग, मशीन टूल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक, अर्थ मूवर्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, रेफ्रिजरेटर और दीगर घरेलू मशीनरीज शामिल हैं। यह मुल्क 28.65 बिलियन डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट भी करता है, जबकि 31.58 बिलियन डॉलर्स की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद ज्यादा है और इस मुल्क का सरकारी मजहब ईसाईयत है। इस मुल्क में 48.3% लोग ईसाईयत के फिरके ऑर्थोडॉक्स, जबकि 7.1% कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखते हैं और 41.1% लोगों का कोई मजहब नहीं है। ख़वातीन हज़रात, बेलारूसियन लड़कियां 25 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं और शादी की तकरीबात पुरवकार और सादा तरीके से होती हैं। और शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह परखते हैं, फिर एक तवील ताल्लुक के बाद शादी का फैसला करते हैं। दोस्तों, शादी की एक तकरीब चर्च में होती है, जहाँ वेडिंग के लिए दुल्हा और दुल्हन के मेहमान पहुँचते हैं और दुल्हन अमूमन सफेद गाउन पहनती है और दुल्हन अपने वालिद के साथ चर्च आती है, जहाँ पर पादरी दोनों का एग्रीमेंट पर साइन करवाता है और इन्हें बाआवाज़ बुलंद कबूल करवाता है। फिर जिंदगी के नए सफर की कामयाबी के लिए दुआ करवाता है। सब मेहमान मुबारकबाद देते हैं, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और चर्च से निकलते हुए जोड़े पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। और दूसरी तकरीब किसी वेडिंग हॉल, रेस्टोरेंट या किसी पुरफिजा मुकाम पर मुनक्कद होती है, जहां पर ड्रिंक, डांस पार्टी और म्यूजिक का दौर चलता है, जहां बाबे क्या माइयां क्या, पतली कमर से लेकर लटकी हुई कमर तक हर किसी को अपनी डांस परफॉर्मेंस का मौका दिया जाता है। और सहेलियां साथ साथ चंदा बॉक्स भी घुमाती जाती हैं ताकि कहीं दूर हनीमून के लिए नया जोड़ा जा सके। और फिर दुल्हा दुल्हन परिंदे आजाद करते हैं। तकरीब के दौरान दुल्हा अपनी बेल्ट अपने कवारे दोस्तों और दुल्हन अपना बूके अपनी कवारी सहेलियों की तरफ फेंकती है। जो पकड़ता है वो अपनी शादी का लड्डू खाने की तैयारी भी कर लेता है। फिर दुल्हा दुल्हन केक काटते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो बेलारूस में कवारी लड़कियां एक दायरे में बैठ जाती हैं और हर लड़की अपने सामने मकई के दानों का ढेर बनाती है। इसके बाद एक मुर्ग को दायरे में लाया जाता है और जिस लड़की के सामने से वो मकई चुग लेता है उसके बारे में कहा जाता है कि इस साल वो दुल्हन बन जाएगी। मगरबी बेलारूस में वाक़या सोतियाज एक जंगली झील है जो कि गोल शक्ल की है और इसका किसी और झील से कोई भी लिंक नहीं है और न ही कोई दरिया या बहार उसे सैराब करती है। ये झील टेट्राडेनियम नामे पौधे के वजूद के नाम से वजूद में आई है और यहाँ का पानी इंतहाई शफाफ और मीठा है। पानी वाला ये पौधा दुनिया में सिर्फ इस झील के पास और इंडोनेशिया में पाया जाता है। शफाफ मीठे पानी के इस ज़खायर की वजह से इस मुल्क को द ब्लू आइलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ की कवारी लड़कियाँ शादी में टेबल के कॉर्नर पर नहीं बैठती। और ख़वातीन हज़रात, विक्टोरिया अज़ारेंका पहली बेलारूसियन टेनिस स्टार थी जिसने 2012 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल ग्रैंड लिंक जीता था। और दोस्तों, मुल्क में ड्राइव राइट साइड पर है, यानी कि गाड़ियां सिर्फ दाईं तरफ चलती हैं और इनका स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है और इसकी इंटरनेट डोमेन .by है। और दोस्तों, इस मुल्क में फोन यूजर की तादाद 1,10,63,224 अफराद है जो कि आबादी से भी ज्यादा है। और इंटरनेट यूजर की तादाद 68,05,786 है, यानी मुल्क की 71.1% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। और मुल्क का कॉलिंग कोड +375 है। ख़वातीन व हज़रात, बेलारूस की ज्यादातर पुलिस ट्रैफिक रिश्वत नहीं लेती। और दोस्तों, बेलारूस यूरोप का वो मुल्क है जहाँ पर अभी तक सजाए मौत दी जाती है। और ख़वातीन व हज़रात, बेलारूस में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो बेलारूसियन जुबान में तालीम दे। और बाकी यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में बेलारूस के लोग हर साल सबसे ज्यादा खजाना तलाश करते हैं और मुल्क में ज्यादातर यादगारें लीनिन के नाम से मंसूब की जाती हैं। आज दुनिया की 34 ज्योडेटिक आर्क में से 8 बेलारूस में है। ये नेटवर्क 265 पॉइंट या स्टोन क्यूब्स पर मुश्तमिल है जो 2020 मीटर लंबे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जमीन का साइज और शेप मालूम करने के लिए इन आर्क को बनाने में 40 साल लग गए और बच जाने वाले इन आर्क को
2005 में यूनेस्को विरसा करार दे दिया गया था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बेलारूस की सैर करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें और इसके साथ साथ घंटी के बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।